निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें और समझ लीजिए। अगर आप पुराना चैप्टर भूल गए हैं, सॉल्यूट क्या होता है मैंने समझाया, सॉल्यूशन क्या होता है मैंने समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन में से हमें निकालना है कि सॉल्यूट क्या है। तो 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। ये 30 ग्राम है और 370 ग्राम पानी में मिलाया गया है। इसका मतलब ये, और क्योंकि ये डिजॉल्व किया गया है तो आपका जो सॉल्यूट है, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ, सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा देती हूँ, इज इक्वल्स टू 30 ग्राम, ठीक है ना। और मास ऑफ ये क्या है, 370 ग्राम में मिलाया गया, यानी वो ग्लास पानी का जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो सॉल्वेंट था। तो ये जो है 370 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें अभी तक डिसॉल्व किया गया है, यानी ये क्या था, ये सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया हमारा, 370 ग्राम हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आपके पास सॉल्यूट भी आ गया, कितना ग्राम है, सॉल्वेंट भी आ गया, कितना ग्राम है, लेकिन फॉर्मूले में तो आपको सॉल्यूट और सोल्यूशन लगाना है, तो सोल्यूशन का मास तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट जो घोला जाता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम अभी मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमें तो सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा था। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम लगा दिया हमने, 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 370 ग्राम लगा दिया हमने, 370 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया भाई, 370 में 30 जोड़ेंगे आप तो 400 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुगर को पानी में यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल दिया गया तो जो टोटल मास हमारा सॉल्यूशन का था वो था 400 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये आप बाद में लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, ये